साइंस किसका है, इंडिया का या वेस्टर्न कंट्रीज़ का? आज जो साइंटिफिक रिसर्चेज हम देख रहे हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, उसमें किसका रोल है, इंडिया का या वेस्टर्न कंट्रीज़ का? जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अलग अलग सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, फॉर एग्जांपल स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, फाइनेंस, गेम्स, टेक्सटाइल, मटेरियल प्रोडक्शन, मेडिकल सेक्टर, वेपन्स, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, ये सब जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, इनमें जो डेवलपमेंट्स आई हैं, इनमें किसका रोल रहा है? इन्हें डेवलप किसने किया है, इंडिया ने या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने? अब आप लोग ऑब्वियसली यही कहेंगे, ये सब तो पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ही किया है, साइंटिफिक रिसर्चेस तो पहले वही लोग करते हैं और हम उनकी कॉपी करके अपने लिए सेम टेक्नोलॉजी बना लेते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि आपको हिस्ट्री ठीक से पता नहीं है। इन्वेंशंस पहले कहाँ होते थे, साइंटिफिक रिसर्चेस पहले कहाँ होती थी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ पहले कहाँ खोजी जाती थी, इंडिया में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में? इसी टॉपिक पर हम आज साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको 5 सेकंड के लिए बोर करना चाहता हूँ, वही लाइक और सब्सक्राइब करो। देखो, सच में वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लो, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना और दोस्तों को साथ शेयर भी करना। तो चलो अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए, लोगों की प्रॉब्लम ये है, लोग गर्व से ये तो कह देते हैं इंडिया में भी बहुत सारी नई डिस्कवरीज होती हैं, नए रिसर्चेज होते हैं, नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज आती हैं, लेकिन कोई जब उनसे सवाल कर दे इसमें नया क्या है? इंडिया ने प्लेन बनाई, प्लेन तो पहले वेस्टर्न कंट्रीज में बनी थी, अमेरिका, रशिया, उसी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके इंडिया ने बना लिया। इंडिया में एस्ट्रोनॉमी डिस्कवर हुई? नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट तो वेस्ट से थे, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन। इंडिया में मेडिकल साइंस, मटेरियल साइंस, वेपन्स, कुछ भी तो पहली बार नहीं हुआ है, सब वेस्टर्न कंट्रीज की ही तो टेक्नोलॉजी कॉपी की हुई है। जो लोग इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, उनको इतिहास के पन्ने पलटा के देखने चाहिए। क्या इंडिया का इतिहास ऐसा रहा है, या फिर इंडिया अब भी ऐसा है? वेल, नॉट रियली। एक्चुअली दुनिया की बहुत सारी नई डिस्कवरीज पहले इंडिया में ही हुई है। इनफैक्ट हमारे धर्म में भी साइंस है। हमारा सनातन धर्म प्योरली साइंटिफिक है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, संत थे, वो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस हुआ करते। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज बताता हूँ जो पहली बार इंडिया में हुए थे, और उसके बाद मैं वो मेन चीज बताऊंगा जो इस वीडियो का थीम है, मतलब लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि साइंस वेस्टर्न है। तो सबसे पहले मेडिसिनल सेक्टर। मेडिसिनल सेक्टर में बहुत सी ऐसी नई और पहली डिस्कवरीज इंडिया में हुई है। सो नंबर 1, एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस एक तरह की हार्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में पेशेंट को बार बार चेस्ट पेन होता है। हार्ट के कुछ पार्ट्स को ब्लड ना मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम पहली बार डिस्क्राइब की गई थी सुश्रुता संहिता में बाय इंडियन ऑथर सुश्रुता इन 6th सेंचुरी BC। ये एक मेडिसिनल टेक्स्ट बुक है जो 800 BC में इंडिया के वाराणसी में जन्मे एक इंडियन ऑथर द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम था सुश्रुता। इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। नंबर 2, लेप्रोसी क्योर। लेप्रोसी डिजीज भी पहली बार अथर्ववेदा में डिस्क्राइब की हुई पाई गई है, जो कि सुश्रुता संहिता से भी पहले 1500 से 1200 BC में की गई थी। नंबर 3, लिथियासिस ट्रीटमेंट। लिथियासिस का मतलब होता है किडनी में या यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी पार्ट में स्टोन हो जाना। ये भी पहली बार सुश्रुता संहिता में ही डिस्क्राइब की गई थी। नंबर 4, ओटोप्लास्टी। ओटोप्लास्टी एक तरह की ईयर सर्जरी है। ये भी पहली बार सुश्रुता संहिता में ही डिस्क्राइब की गई थी। इस बुक में ओटोप्लास्टिक सर्जरी से लेकर और भी बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक्स डिस्क्राइब की गई हैं। फॉर एग्जांपल नोज सर्जरी, लिप्स सर्जरी, जेनाइटल सर्जरी, इन सब के बारे में है। और भी बहुत सारी मेडिकल टेक्निक्स सुश्रुता संहिता में डिस्क्राइब की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल विसेरल लेशमैनियासिस, वेटेरिनरी मेडिसिन, टोंसिलेक्टोमी, कैसेरियन सेक्शन, ऐसी बहुत सी मेडिकल टेक्निक्स है जो सुश्रुता संहिता में डिस्क्राइब की गई है। दूसरा सेक्टर, स्पेस। स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया में ऐसी ऐसी खोजें हुई हैं जो आपको बिलीव नहीं होगी। नंबर 1, अर्थ की ऑर्बिट। अर्थ सूरज का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 365 दिन में लगाती है। ये पहली बार सूर्य सिद्धांता नाम की एक बुक में डिस्क्राइब की गई, जो कि 600 CE में लिखी गई थी। इस बुक के हिसाब से अर्थ 365.2563627 इतने दिनों में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, जो कि आज के मॉडर्न कैलकुलेशन से सिर्फ 1.4 सेकेंड लंबा है। मतलब इतना प्रिसाइज और इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन उस जमाने में ही कर ली गई थी। नंबर 2, प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी।
हालांकि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पहले ही ग्रीक फिलोसोफर्स को पता थी, लेकिन ब्रह्मगुप्ता वो आदमी थे जिन्होंने कहा था कि ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसका नाम उन्होंने दिया था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व का मतलब ग्रेविटेशनल और आकर्षण का मतलब अट्रैक्शन, मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। नंबर 3, सन एज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। सूर्य यूनिवर्स का सेंटर है। ये एक हिंदू ग्रंथ तंत्र समग्रह में डिस्क्राइब्ड है, जो कि 1500 सीई में केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के नीलकंठ सोमया जी द्वारा लिखी गई थी। और भी बहुत सी स्पेस टेक्नोलॉजीज लाइक पीरियोडिसिटी ऑफ कॉमेट्स, टाइकोनिक सिस्टम, रिडक्शन ऑफ एलिप्टिक, ध्रुव ब्रह्मा यंत्र, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सनडेल, ये सब स्पेस टेक्नोलॉजीज इंडिया में डिस्कवर हुई थी। तीसरा सेक्टर, वेपन्स। नंबर 1, सीमलेस सेलेस्टियल ग्लोब। ये एक तरह का ग्लोब है जो कि पहली बार कश्मीर के अली कश्मीरी इब्न लुकमान के द्वारा बनाई गई थी, और ऐसे 20 और ग्लोब्स मुगल अंपायर के वक्त कश्मीर में और लाहौर में बनाई गई थी। नंबर 2, स्किथेड चैरियट। ये इन्वेंट की गई थी अजत शत्रु द्वारा मगध, इंडिया में। चौथा सेक्टर, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के सेक्टर के इन्वेंशंस के बारे में आपने पहले सुना ही होगा। जीरो, हिंदू अरे नंबर सिस्टम, ये सब आर्यभट्ट द्वारा खोजी गई थी। लेकिन मैथमेटिक्स के कुछ इन्वेंशंस जो आपको पता नहीं होगी वो मैं आपको बताता हूँ। पावर सीरीज, मीन वैल्यू थ्योरम, फाइनाइट डिस्टेंस इंटरपोलेशन, अलजेब्रिक एब्रिविएशन, सिस्टमैटिक जनरेशन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, ये सब इंडिया में खोजी गई थी। इनफैक्ट मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था कि अगर इंडिया ने हमें कैलकुलेशन नहीं सिखाई होती तो आज दुनिया की कोई भी कंप्यूटर, कोई भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत सी इन्वेंशंस हुई हैं। फॉर एग्जांपल मेटालर्जी, जेम्स एंड अदर कमोडिटीज, मेट्रोलॉजी, फिलोसोफी एंड लॉजिक, लिंग्विस्टिक, माइनिंग, मिससेलेनियस, इन सब सेक्टर्स में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं। मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताता हूँ। आपने वो इक्वेशन तो सुनी होगी, E=mc², जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। ये है पीटर रसल, जो एक फिजिसिस्ट, ऑथर और एक फ्यूचरिस्ट हैं, और ये प्रेसिडेंट हैं साइंस एंड नॉन डुअलिटी के। इन्होंने हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषद पर सालों तक स्टडीज की है, और फाइनली इन्होंने एक इक्वेशन दिया है, Om=mc²। इनके हिसाब से एनर्जी मास कन्वर्जन में जो अल्टीमेट एनर्जी है वो ओम है। इनफैक्ट इनके एक वेबसाइट सैंड में ऊपर टॉप में लिखा होता है Om=mc²। हालांकि ये इक्वेशन एक फिलोसॉफिकल रिलीजियस फाइंडिंग है, लेकिन इन्होंने अपनी बहुत सी बुक्स में इस बात को प्रूफ किया है। इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम साइंस टू गॉड, वेकिंग अप इन टाइम, द उपनिषद। तो एक सवाल आता है, इंडिया की हिस्ट्री इतनी साइंटिफिक रही है तो आखिर क्यों आज इंडिया में जो बहुत सी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज आती हैं वो बाहर से आती हैं? यही है इस वीडियो का मेन क्वेश्चन। इसकी एक ही वजह है, इंडिया का सोने की चिड़िया होना। सालों पहले इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करती। इंडिया में सब कुछ था। इंडिया में पैसा था, टेक्नोलॉजी थी, इन्वेंशंस होते थे, नॉलेज थी। ग्लोबल जीडीपी में अकेले इंडिया ही 24% कंट्रीब्यूट करता था, और यही समृद्धि इंडिया की प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत से लुटेरों ने इंडिया पर अटैक किया। मुगल्स आए, अंग्रेज आए और इंडिया को इतना लूटा कि लोग इन्वेंशंस करना तो दूर, अपनी डेली लाइफ में खाने के लिए तरसते थे। लोगों के पास खाने के लिए जुटाने का पैसा नहीं था, तो वो इन्वेंशंस और इनोवेशंस में क्या खाक ध्यान दे पाते। इसी तरह साइंटिफिक रिसर्चेस, इनोवेशंस, स्टडीज इंडिया में डेवलप होने के बावजूद, डिस्कवरीज होने के बावजूद धीरे धीरे लुप्त होकर रह गई। लेकिन उसका प्रूफ आज भी है। अगर मुगल्स, अंग्रेज यहाँ पर आए नहीं होते और इंडिया गुलाम नहीं बना होता, तो वही साइंटिफिक डिस्कवरीज, रिसर्चेस आज मॉडिफाई होकर बहुत ही एडवांस हो चुकी होती, और इंडिया भी एक मैटर के क्वांटम लेवल तक पहुंच चुका होता, और एटम्स के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज के बारे में, अलग अलग मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में आज इंडिया में वो खोज होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज इंडिया में अपनी डिस्कवरीज नहीं होती, नहीं, आज भी इंडिया में बहुत सी ऐसी डिस्कवरीज है जो इंडिया के अंदर ही होती है, विदाउट द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और बार याद दिला दूं, सब्सक्राइब करके ही जाना।